वैसे आपका घर कहाँ है? जी मैं दिल्ली में रहती हूँ। दिल्ली घर है आपका? सबसे बड़ी आप? जी अच्छा, भाई? मुझे 3 महीने हो गए हैं। पहले मैं आजमगढ़ में गई, नहीं गोविंद, वहाँ पर शिवनगर कुछ मजबूरी थी तो यहाँ पर आ गए। काजल की क्या वो मजबूरी थी, जानना चाहेंगे हम। जी जब मेरे तो पापा ने इस दुनिया को कैसे अलविदा किया? सोनपुर मेले में काजल नाम की एक लड़की धमाल मचा दी थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे जमकर वायरल हुआ। और अब बिहार के मधेपुरा के सिंहेश्वर मेला में काजल आ गई है धमाल मचाने के लिए। लगातार सोशल मीडिया पे बनी रहती है, एक्टिव रहती है। काजल हमारे साथ है। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। ठीक हूँ। सोनपुर में धमाल मचा के सिंहेश्वर मेला में धमाल मचाने आ गई हैं। हाँ जी ज़रूर। सोनपुर मेले में सोशल मीडिया पे आपका वीडियो जमकर वायरल हुआ, क्या ऐसा कर दी थी वहाँ? कुछ नहीं, मुझे नहीं उम्मीद थी कि मैं वायरल होंगी वहाँ पर। बस मैं तो अपने काम करने के लिए गई थी, मुझे नहीं पता था कि मैं वायरल हो जाऊँगी। सिंहेश्वर मेला में आ गई हैं, क्या लगता है इस तरीके से माहौल बना देंगी आप? जी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। जैसे मैंने सोनपुर में सभी लोगों को खुश करा है, मतलब मैं चाहती हूँ यहाँ पर भी सब खुश हो जाए। वैसे आपका घर कहाँ है? जी मैं दिल्ली में रहती हूँ। दिल्ली घर है आपका? बिहार की तरफ कैसे कैसे आपका आना हुआ और थिएटर में काम करने की शुरुआत आपने कहाँ से कर दिया? मुझे 3 महीने हो गए हैं। पहले मैं आजमगढ़ में गई, नहीं गोविंद, वहाँ पर शिवनगर घाट में। पहले शिवनगर घाट में गई थी, फिर दूसरा सोनपुर में गई थी, तीसरा यहाँ पर आई हूँ। 3 महीने हो चुके हैं मुझे। 3 महीना में 3 जगह चेंज कर दिए। तो बिहार किस तरीके से आपका आना हो गया, कैसे इस फील्ड में आ गई आप? बस कुछ मजबूरी थी तो यहाँ पर आ गए। काजल की क्या वो मजबूरी थी, जानना चाहेंगे हम। जी जब मेरे पापा ख़त्म हो गए थे तो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही आ गई थी। ताऊ चाचा ने सबने घर में साथ छोड़ दिया था, तो इस वजह से यहाँ पर आना पड़ा। अब सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है, सबसे बड़ी मैं ही हूँ घर में। तो मैं अपनी फैमिली के लिए, अपने घर वालों को देखने के लिए, अपने भाई बहनों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए यहाँ पर आई हूँ। मुझे घर बनाना है अपना, इस वजह से। कितनी बहन हैं आप? जी हम 3 बहन हैं। सबसे बड़ी आप? जी। अच्छा, भाई? 2 भाई है छोटे। अच्छा, तो पापा ने इस दुनिया को कैसे अलविदा कर दिया? जी उनको टेंशन रहती थी तो उनको हार्ट अटैक आ गया था। 6 साल हो गए उनको ख़त्म हुए हुए। 6 साल से मैं काम कर रही हूँ। पहले मैं कंपनी में जॉब करती थी, वहाँ पर पैसे कम पड़ते थे, इतने सारे परिवार का खर्चा नहीं चल पाता था। फिर हमारी मुलाकात अंकल से हुई, अंकल ने हमें इस लाइन में लाए। अंकल पहले से ही काम करते हैं, तो अंकल ने मुझे बताया कि यहाँ पर आ जाओ, आपके घर वाले सब परेशानी दूर हो जाएगी। तो इस वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ। वैसे डांस का शौक़ मुझे बचपन से था, पर मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ पर इस जगह पर आ जाऊँगी। तो ये हालात ने आपको मोड़ के ले आया इस मोड़ पे? जी। अच्छा, तो 3 महीने से काम कर रही हैं काजल, तो अभी घर का क्या माहौल है? अब बहुत अच्छा है। जो कर्जे थे मैं सब उतर गए। मेरे भाई बहन भी स्कूल में जा रहे हैं। अब मैं घर बनाने की तैयारी कर रही हूँ अपनी। मैं यहाँ पर सभी लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। यहाँ पर मुझे बिहार में आकर बहुत इज्जत मिली, बहुत सम्मान मिला, और इन्हीं लोगों की वजह से आज मैं वायरल हुई हूँ। पूरा वायरल है? जी। अच्छा, तो वायरल काजल हो गई, घर की परेशानी थी, तकलीफ़ें थी, पापा इस दुनिया को अलविदा कह गए, तो अचानक से वायरल जो हुई आप, पहला वो कौन सा गाना था जिसमें आपने धमाल मचा दिया? लाल घाघरा। लाल घाघरा। तो 2 लाइन अगर आप गुनगुना देती हैं तो। नहीं, मुझे तो भोजपुरी आती भी नहीं थी, मुझे तो पता भी नहीं था फिर कि मैं फेमस हो जाऊंगी। मैं तो बस सब लड़कियों के साथ खड़े होकर डांस कर रही थी। अब पता नहीं कौन है वो भगवान का बंदा जिसने मुझे वीडियो बनाकर छोड़ दी। ऊपर वाला उसका भला करे, और मैं वायरल हो गई हूँ। अच्छा, लाल घाघरा। जी। कुछ यादें हैं वो गाने? नहीं। अच्छा। बस यही आता है लाल घाघरा। अच्छा, वहीं से वायरल हो गई थी। तो ये बताएं कि 3 महीने से आप मतलब थिएटर में काम कर रही हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? हाँ जी सब ठीक चल रहा है, भगवान का शुक्र है, और आगे भी ऐसे चलता रहे। आपने कहा कि कमा के घर बनाना है, सारी जो दुखें थी वो कम होती जा रही है, तो क्या पक्के का घर बनाना है? हाँ जी। हाँ, मतलब एक एम लेके चले हैं, घर बनाना ही बनाना है। जी अभी हम किराए पर रहते हैं, रेंट पे रहते हैं, घर नहीं है अपना। तो हर किसी को शौक होता है अपना घर में रहने का, हर कोई चाहता है अपना घर हो। तो इस वजह से मेरी मम्मी का सपना था हमारा अपना घर हो, तो मैं अपनी मम्मी के लिए, अपने भाई बहनों के लिए यहाँ पर आई हूँ। यानी परिवार को चलाने के लिए काजल शोभा सम्राट में काम करती है? जी।
अच्छा, तो ये बताएं कि पढ़ी लिखी कहाँ तक हैं आप? जी मैं 9th तक पढ़ी हूँ। मेरे पापा के ख़त्म होते ही मेरी पढ़ाई छूट गई थी। अच्छा, अब मुझे शौक़ नहीं है पढ़ने का। मैं चाहती हूँ मेरे भाई बहन पढ़ ले, वही काफ़ी है। मुझे तो इतनी जानकारी हो गई है अच्छे बुरे की, तो मेरे भाई बहन छोटे छोटे हैं, उनको तो कुछ समझ नहीं है। मैं चाहती हूँ मैंने नहीं पढ़ा तो मैं अपने भाई बहन को पढ़ाऊँ, बस मेरा यही सपना है। लेकिन जो दर्शक होते हैं उनका अलग वो अलग सोचते हैं थिएटर में काम करने वाली लड़की के बारे में। कई तरह की चर्चाएं होती है, कई तरह की बातें होती है। लेकिन जब मैं आपसे बैठ के बातचीत कर रहा हूं तो आपकी दर्द भरी कहानी है, दर्द भरी दास्तां है। कैसे वो लोगों को क्या कहना चाहेंगे काजल? कुछ नहीं, बस मैं तो यही कहना चाहती हूँ जिसके ऊपर बीतती है उनको भी पता चलता है। और वैसे लोगों का काम है कहने बोलने का, कोई किसी को खाने को नहीं देता है। हमें अपनी मेहनत से अपने आगे बढ़ना है, किसी को बोलना है बोल लो, मुझसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब जिसके ऊपर खुद बीतती है ना उसको खुद एहसास हो जाता है। बस अभी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? जी अब सब ठीक है। अच्छा, भाई लोग सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं? हाँ जी, सब पढ़ाई कर रहे हैं। अब मैं अपने घर बनाने की तैयारी कर रही हूँ। ये मेला ख़त्म होने के बाद मैं अपना घर बनाऊँगी। अच्छा जी तो मम्मी लोग से बातचीत होती है? हाँ जी, रोज़ बात होती रोज़ है। बात होती है। जी कैसे हैं वो लोग? घर में सब ठीक है, ऊपर वाले की कृपा। तो जहाँ आपका घर है, आप थिएटर में काम करती है, आस पड़ोस के लोगों का भी कुछ कहना है कि क्या कर रही हो, ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए, क्या ऐसी भी बातें सुनने को मिलता है? जी सब उंगली उठाने तो सब खड़े हो जाते हैं। जब एक टाइम पर हमारे घर में खाने को भी नहीं था, कोई भी नहीं पूछता था। अब मैं वायरल हो चुकी हूँ तो सब अपने घर में अब सब आ रहे जा रहे हैं। सब ताऊ चाचा सब अब आगे बढ़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। पहले कोई भी नहीं बात करता था। पापा के ख़त्म होते ही तुम्हें पता है सब घर वाले सब पीछे हट जाते हैं, कोई किसी का साथ नहीं देता है। अब सब पता चला है ना मैं वायरल हो रही हूँ तो सब मम्मी को फ़ोन कर रहे हैं अब कि ऐसे काम क्यों करवा रही है, गलत काम है ये। तो मेरी मम्मी ने कहा कि जब हमारे घर में खाने को नहीं था, जब तो कोई नहीं पूछता था कि क्यों ऐसा काम कर रही हो, हम दे के खाने को, मेरी लड़की मजबूरी में काम करने गई हो तो सब उंगली उठा रहे हैं अब। तो मेरी मम्मी ने मेरी मम्मी मेरे साथ है, कोई साथ हो या ना हो, मेरी मम्मी मेरे साथ है। तो मुझे और किसी की कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ कहे या ना कहे।